प्याज खाने से कोरोना नहीं होगा, कलवंजी खाने से कोरोना ठीक हो जाएगा। जब से कोविड-19 यानी कोरोना की वबा फैली है, आप ऐसी खबरें मुस्तकिल टीवी पे और ख़बरों पे और अपने व्हाट्सएप पे सुन रहे होंगे, लेकिन ये जो आपके सामने लाल सॉस के अंदर अचार जैसी चीज़ है, इसको किमची कहते हैं और इसके बारे में साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है कि ये कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को मारता है। ऊपर दिए गए आई बटन में मौजूद वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ किमची की तरफ से की गई रिसर्च के बारे में सुने और फिर ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और इसको अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी कोरोना वायरस से बच सकें। वायरसेस से लड़ने के लिए कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा बहुत सारे खाने करते हैं, लेकिन और किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च नहीं हुई है कि कोरोना वायरस के लिए स्पेसिफ़िकली वो कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो इस तरह की मज़ीद रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी रिसर्च बेस्ड वीडियोस फ़ौरन के फ़ौरन मिल सकें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम किमची के बारे में बात करेंगे। किमची की बहुत सारी किस्में, इंसाइक्लोपीडिया बोटानिका की रूह से किमची जो है तकरीबन 200 मुख्तलिफ़ किस्मों की है। मुख्तलिफ़ किस्म की किमचियों के अंदर मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, लेकिन एक किमची को किमची कहने के लिए चंद एक ज़रूरी लवाज़मात बहुत ज़रूरी हैं। किसी भी किस्म की सब्ज़ी, ख़ास तौर पे कैबेज जो है वो इस्तेमाल की जाती है और उसके साथ कोई भी फर्मेंटेड सी फूड यानी कि फ़िश सॉस जैसे कि आज हम यूज़ करेंगे वो, ऑयस्टर भी लोग डालते हैं, श्रिम्प्स भी डालते हैं और इसके अलावा रेड चिली फ्लेक्स जो लाल मिर्च होती है वो इसके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सी सब्ज़ी को फर्मेंट करना चाहते हैं। इन अनासर की वजह से किमची की लैक्टोफर्मेंटेशन जो होती है वो बाकी सब्जियों से फ़र्क होती है। बाकी सब्जियों की लैक्टोफर्मेंटेशन कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर हम मुतअद्दिद वीडियो बना चुके हैं। ऊपर दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप बाकी की लैक्टोफर्मेंटेशन जो है वो भी देख सकते हैं। किमची बेसिकली कोरिया की नेशनल डिश है और उन्होंने वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ किमची जो है ये कायम की है 2010 में और इस इंस्टीट्यूट ने किमची के जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं उनके मुख्तलिफ वायरसेस के ऊपर असरात जो हैं उनके बारे में रिसर्च तो की है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां जैसे एलोपीशिया, बाल गिरना, कैंसर, डाइजेस्टिव इश्यूज़, इनके बारे में रिसर्च की हुई है और रिसर्च पेपर्स जो हैं वो छापे हुए हैं। वो इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज हम देखेंगे कि हम घर में कैसे किमची बना सकते हैं। तो किमची खा आप किसी भी सब्जी से बना रहे हो, सबसे पहले उसको नमक लगा रखना होता है और फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह धोना होता है कि पानी निकल जाए और जब पानी निकल जाए तो फिर उसके अंदर किमची सॉस मिलाई जाती है और उसको फर्मेंट करने रख दिया जाता है। कोरिया के अंदर जो है ये नॉर्मली ख़िज़ा के मौसम में ज़मीन के अंदर मिट्टी के मटकों को, बड़े बड़े मटकों के अंदर जो है वो किमची बना के फर्मेंट करने रखी जाती है। मगर आज हम देखेंगे कि हम अपने घर में ये किमची कैसे बना सकते हैं। किमची बनाने के लिए जो कैबेज इस्तेमाल की जाती है उसको नापा कैबेज कहते हैं। इसको आपको ये मिलेगी चाइनीज़ कैबेज के नाम से। ये इस तरह करके इसके लंबे लंबे पत्ते जो होते हैं ये होते हैं। ये मेरे पास 1 किलो नापा कैबेज या चाइनीज़ कैबेज है। ये बेसिकली 2 इसके फूल जो हैं ये इसके अंदर आए हैं। इसके अलावा हम किमची के अंदर जो है ये शलजम डालेंगे। उसके अंदर लीम जो मूली है वो भी डलती है, लेकिन ये कि हम शलजम डाल रहे हैं। कोई भी जो वाइट आपके पास है ना सब्ज़ी वो आप डाल सकते हैं अपनी किमची के अंदर। इसके अलावा ये है एप्पल, ये ऑप्शनल है, लेकिन ये है कि एप्पल के अंदर जो होती है वो शुगर होती है, चीनी होती है, तो इसलिए यह है कि ये फर्मेंटेशन जो है ना उसको स्पीड अप कर देते हैं। इसके साथ ये लीक्स यानी जो स्प्रिंग ऑनियंस हैं ये हैं, ये हमने ना लंबे लंबे काटने। इसके अंदर सारी चीज़ें जो है ना वो बड़ी बड़े स्लाइसेस के फॉर्म के अंदर होती हैं। तो ये है कि ये हम अभी काट लेते हैं। उसके अलावा जो सॉस है इसके अंदर जो डल रही है ना उसके अंदर ये लहसुन मेरे पास पिसा हुआ है और इसके अलावा अदरक है, ये हम डालेंगे। और उसके अलावा ये हमें जो है ये हमारे पास चावल का आटा है ये मौजूद है और एक ये चीज़ होती है फ़िश सॉस। ये भी आप ढूंढेंगे ना तो आपको मिल जाएगी। फ़िश सॉस जो है ना इसके अंदर थोड़ी सी नमकीन होती है, लेकिन यह कि इसके अंदर ट्रेडिशनली फ़िश सॉस जो है वो डाली जाती है इसके जायके के लिए। श्रिम्प्स भी डलते हैं लेकिन श्रिम्प्स हम नहीं डाल रहे हैं।
ट्रेडिशनली किमची के अंदर कोरियन किमची फ़िश सॉस डाली जाती है, लेकिन मैं ये थाई फ़िश सॉस है ये डाल रही हूँ। इसके अलावा कोरियन जो रेड चिली फ्लेक्स हैं उसकी बजाय मैं देगी मिर्च यूज़ कर रही हूँ, और इसके साथ ये जो धड़ा मिर्च होती है ना, ये फ्लेक्स की तरह होती है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको कोरियन रेड चिली फ्लेक्स मिलते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नमक हस्बे ज़ायका हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। How to? बाकी जी किमची बनाना मुश्किल नहीं है, बस टाइम लगता है। सबसे पहले अपनी कैबेज का नीचे से जो डंठल है ये अगर आप निकाल लेंगे ना तो आपके लिए कैबेज को काटना आसान है। उसके बीच में इसको आधा कर लें और फिर इसके आपने 1-1 इंच वाइड जो है ना ये पत्ते जो है स्लाइस करने हैं। ये चाइनीज़ कैबेज या नेपा कैबेज आराम से कट जाती है। इस तरह की आपने 1-1 इंच जो बड़े स्लाइसेस जो हैं ये कर लेना है। उसके बाद एक बहुत बड़े बर्तन के अंदर ये सारे आपने नेपा कैबेज डाल के इसके अंदर ढेर सारा नमक डालना है। मैंने तकरीबन आधा कप नमक डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स किए और अब इसके ऊपर कोई भी भारी बर्तन रख के इसको आपने छोड़ देना। अब हम अपनी जो है बाकी की सब्जियां काटेंगे और सॉस बनाएंगे। नमक की आपने फिक्र नहीं करनी, ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि ये बाद में धुल जाना है। अब ये आप देख सकते हैं ये मैं जो अपनी प्याज हरी प्याज उसको भी 1-1 इंच के उसके अंदर साइज़ में काट रही हूँ। ये सारी सब्जियां लंबी लंबी कटेंगी। ये सेब है ये भी इसी तरह काट के छील के इसको भी आपने 1-1 इंच लंबे स्लाइसेस जो है वो कर लेना है। इसी तरह आपने शलजम जो है उसको भी काट लेना है। ये कैमरे के फास्ट फॉरवर्ड एक्शन की वजह से ये हमारी सारी सब्जियां स्लाइसेस में कट गई हैं, लेकिन इसको 2 घंटे लगते हैं। अब हम किमची में डलने वाली सॉस जो है वो बना लेंगे। सॉस बनाने के लिए मैंने 1 लीटर पानी लिया अपने फ्राई पैन में और इसके अंदर मैं चावल का आटा डाल रही हूँ। तकरीबन 4 चम्मच चावल का आटा मैं डाल रही हूँ और ये आपने गर्म पानी में नहीं डालना, ये ठंडे पानी में डालना है वरना ये गुठलियाँ बन जाएगा। उसके बाद इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब हम इसके अंदर अपने मसाले डालेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये 2 टेबलस्पून लहसुन है और 2 टेबलस्पून अदरक है। ये मैंने पीस लिया, पेस्ट बना लिया, ये मैंने डाल दिया। इसको अच्छी तरह पकाने के बाद फ़िश सॉस हम डालेंगे जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। ये तकरीबन आधा कप फ़िश सॉस जो है ये मैंने डाली है। ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद ये मेरे पास जो धड़ा मिर्च थी वो डाल ली है और इसके साथ ही ज़ीरा वगैरह जो है वो भी मैंने डाल लिया इसके अंदर। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ अगर आप चख लें तो अच्छी बात होगी। ये देगी मिर्च जो है ये भी मैंने डाल दी। ये मैंने 2 चम्मच डाली है। ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सिर्फ रंग के लिए। देगी मिर्च जो इतनी तीखी नहीं होती है, इससे ज़्यादा स्पाइसेस नहीं आपकी बनेगी। तो बाकी है कि ये आप देख सकते हैं 5 मिनट मैंने पकाया और अब ये कोटिंग कंसिस्टेंसी का हो गया। देखें चमचा जब उठाते हैं तो इसके ऊपर ये कोट कर रहा होता है। ये इतनी थिकनेस जो है हमें चाहिए। इसके बाद ना ये मैंने चखा था तो मुझे लगा था कि इसके अंदर ना नमक कम है, तो मैंने ना 1 चम्मच नमक और मिला दे। ये आपने ना बेसिक चख देखने कि आपको कैसा टेस्ट पसंद है। सॉस गाढ़ी हो गई है तो चूल्हा बंद कर दें। सब्जियां काटने में और सॉस बनाने में तकरीबन 3 घंटे लगे और ये 3 घंटे हमारी गोभी जो है नमक में भीगी रही है और ये देख सकते हैं इसने पानी छोड़ दिया। इसको दबा के आप देखेंगे तो इसमें बहुत पानी। अब आपने ना पानी से इसको अच्छी तरह धो लेना है, साफ़ पानी से, कि इसका सारा नमक निकल जाए। इसीलिए मैंने कहा था कि जितना मर्ज़ी नमक आप डाल लें वो सारा बाद में धुल जाना है। अच्छी तरह आपने धोना है कि इसके अंदर जो है वो नमक लगा ना रह जाए, वरना आपकी किमची बहुत सॉल्टी हो जाएगी। तो ये अच्छी तरह आपने अपनी जो है ना धो के जो कैबेज है वो रखते नहीं है ताकि पानी जो है वो नुचड़ जाए। उसके बाद एक बहुत बड़े बर्तन के अंदर अपनी सारी सब्जियां डाल लेनी है। ये देख लें ये बहुत बड़ा बर्तन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर सारी सब्जियां भी डलेंगी और ये सॉस आप देख रहे हैं ये भी हम डाल देंगे और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करना है हमने। बस जी अब ये आपकी किमची तकरीबन तैयार है। इसको बर्नी के अंदर आप डाल लें और बर्नी को आपने ना एक डिश के अंदर रखना है क्योंकि इसके अंदर से फर्मेंटेशन के दौरान बहुत पानी निकलता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुलबुले छोड़ती है। ये तकरीबन 10 से 15 दिन लगेंगे आपकी किमची को प्रिपेयर होने के लिए। इसको आप चख के देख सकते हैं। ये देख सकते हैं ये कितनी रेड है, इसके अंदर बबल्स जो हैं वो बन चुके हुए हैं और इसको चख के देखना है आपने कि इसके अंदर मिर्च का तीखापन जो है ना वो ना हो, तो तब आपको पता चल जाएगा कि आपकी किमची रेडी है। किसी भी किस्म का फर्मेंटेड प्रोडक्ट रेडी हो गया या नहीं हो गया कि कैसे पता चलेगा, इसके ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं। ऊपर दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके वो आप देख सकते हैं। ये किमची आप एज साइड डिश भी यूज़ कर सकते हैं अपने खाने के साथ। तकरीबन अगर आप आधा कप 1 कप ले लें तो बहुत अच्छी बात है।
कोरिया के अंदर लोग इसको चावलों के ऊपर डालते हैं, इससे डिशेस बनाते हैं, अंडे बनाते हैं, अपनी मीट की जो डिश होती है उसके अंदर डालते हैं, जैसे मैंने बताया पिज़्ज़ा, बर्गर, इवन उसके ऊपर भी डालते हैं। तो ये है कि इसको अपनी डाइट के अंदर शामिल रखें। इसके अंदर बनने वाले लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बहुत फ़ायदे की चीज़ होते हैं। अगर आपके यहाँ ज़्यादा गर्मी है तो हो सकता है आपकी किमची के ऊपर ये इस तरह का सफ़ेद मादा जो ये जम जाए, इसको कान यीस्ट कहते हैं। ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है और ये है कि ये बेसिकली इसको आप मिक्स भी कर सकते हैं, चाहें तो उतार भी लें, लेकिन ये है कि ये कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है। और ये है कि ये आप इस्तेमाल करेंगे और बजाय इससे कि आप गोलियां या कोई सप्लीमेंट्स वगैरह लें तो किमची बनाएं और किमची से अपनी कुव्वत मुदाफ़त जो है उसको बहाल करें। रमज़ान शरीफ की आमद है और इस तरह आप अपनी सब्ज़ियां फर्मेंट करके रख सकते हैं और आपके लिए ये बहुत अच्छी एडिशन होगी रमज़ान के अंदर। तो बनाइएगा और बताइएगा आपने कौन कौन सी सब्ज़ियां इस्तेमाल की और आपको ये किमची कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।